औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आखिर तक देखें, इसको स्किप या इग्नोर मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं हकीकत यानी कि HTV के बारे में कुछ ज़रूरी बातें आपसे डिस्कस करूँगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को तनकीद करना नहीं है, या मैं किसी की तज़लील नहीं कर रहा, या मैं किसी बंदे से जेलस नहीं हो रहा। मेरा सिर्फ़ ये वीडियो बनाने का मकसद है कि ये मेरी वीडियो आप जितनी हो सके उतनी शेयर करके HTV वाले भाई साहब तक पहुंचा दें, और मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, YouTube पर बहुत सारे लोग वीडियो अपलोड करते हैं, यहाँ के आपको हर कैटेगरी की वीडियो मिल जाती है। इन सब चैनल में एक चैनल का नाम HTV है, यानी कि हकीकत TV। दोस्तों, ये चैनल तकरीबन पिछले 2.5-3 साल से इंफॉर्मेशन वीडियो बना रहा है और इंटरनेशनल न्यूज़ आप तक पहुँचा रहा है। सिक्योरिटी इशू की वजह से मैं यहाँ भाई साहब का नाम मेंशन नहीं करूँगा, और मैं ख़ुद भी इनका सब्सक्राइबर हूँ और इनकी हर वीडियो देखता हूँ, बहुत शौक़ से देखता हूँ, और इनकी इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करता हूं जो कि मेरे पास पहले नहीं होती। मैं इनकी इस काविश पर इनको और इनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं, और ये मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा YouTube पर और भी बहुत सारे चैनल हैं। इन चैनल में से कुछ चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइब लेने की खातर सनसनीखेज़ वीडियो बनाते हैं और इसमें झूठ मूठ की खबरें शामिल करते हैं, लेकिन HTV ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ये बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन और दुरुस्त ख़बर आप तक पहुंचाता है। कई बार तो इनकी ख़बर जो इन्होंने पहले ही बताई होती है वो बिल्कुल सच साबित होती है। ये सारा कुछ इनकी रिसर्च पर डिपेंड करता है, और इनकी रिसर्च बहुत अच्छी होती है, स्पेशली इंटरनेशनल न्यूज़ पर, जिसमें अमेरिका और चाइना की जो सर्द जंग चल रही है, इसके बारे में HTV से ज़्यादा मुफीद खबरें मेरा नहीं ख्याल कोई और चैनल देता होगा। दोस्तों, इस चैनल के मिलियंस के हिसाब से सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ आते हैं, और ये सारा कुछ इनकी सच्ची इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है। लेकिन दोस्तों, इंसान गलती का एक पुतला है, और कहीं ना कहीं पर इंसान से गलती हो जाती। मेरा ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि मैं आपकी जो गलती जो आपसे हुई है मैं वो आपके लिए हाईलाइट करूं, ना कि मेरा मकसद आप पर तनकीद करना है या मैं आपको तजलील करने की कोशिश करता हूं। और अगर इस तरह का HTV वाले भाई साहब फील कर रहे हैं तो मैं उनसे एडवांसली सॉरी करता हूं, माफ़ी मांगता हूं। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं, सिर्फ मैं आपकी एक वीडियो में जो गलती हुई है वो करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि प्लीज़ आप गुस्सा ना कीजिएगा, आप सिर्फ ठंडे दिलो दिमाग से इस वीडियो पर गौर कीजिएगा। तो ये 5 मई का दिन था जब मैंने YouTube खोली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं HTV का सब्सक्राइबर हूँ, तो नोटिफिकेशन में मेरे पास जो वीडियो शो इसमें एक वीडियो थी HTV की, जिसके थंबनेल पर लिखा हुआ था यजूज और मजूज अमेरिका और चाइना की लड़ाई करवाने जा रहे हैं। मैंने ये सारी वीडियो देखी तो इस वीडियो में इसराइल के यहूदियों को यजूज और मजूज से तशबीह दी गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं HTV वाले भाई साहब को मुखातब करके कहता हूँ कि प्लीज़ आप एक बार फिर यजूज और मजूज पर मज़ीद रिसर्च करें। जो मैंने अभी तक रिसर्च की हुई है, या जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है या सुना होगा, तो यजूज और मजूज क़यामत के नज़दीक निकलेंगे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को खा जाएंगे, और समुंदरों के समुंदर पानी के पी जाएंगे। हर तरफ यजूज और मजूज की कौम नज़र आएगी। रवायात में है कि इनके कान इतने बड़े होते हैं कि ये सोते वक्त एक कान ज़मीन पर बिछा लेते हैं और एक कान ऊपर ओढ़ लेते हैं। अगर इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जाए तो इतने बड़े कानों वाली कोई भी कौम नहीं है। यहाँ पर मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब यजूज और मजूज की कौम निकलेगी तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को खा जाएगी। मतलब है कि वो हर चीज़ ख़त्म कर देंगे, खा जाएंगे, इवन कि वो इंसानों को भी नहीं छोड़ेंगे, और ये सारी दुनिया का भी पानी पी जाएंगे। इनका जो पहला ग्रोह होगा वो झील तिब्रिया का सारा पानी पी जाएगा, जो इस वक्त इसराइल में है, और इसके अंदर अभी तक पानी मौजूद है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो पहला ग्रोह पानी पी जाएगा तो इनका आने वाला आखिरी ग्रोह यहाँ पर आकर रुकेगा,
اور کہے گا کہ اس جھیل میں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت جھیل تبریہ جو کہ اسرائیل میں موجود ہے، اس میں پانی ابھی تک ہے، یعنی کہ اس کا پہلا گروہ ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچا۔ اگر پہلا گروہ وہاں تک پہنچ گیا ہوتا تو وہ سارا پانی پی جاتا اور جھیل خشک ہو جاتی۔ پھر ایک جگہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوں گے اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور میں پناہ لیں گے۔ جب غذائی قلت ہوگی تو حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اس قوم کو ختم کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا نما کوئی چیز پیدا کریں گے اور یہ وبا یجوج اور مجوج میں پھیلنے لگے گی اور یہ بہت جلد اس وبا سے مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے پرندے آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر پتہ نہیں کس جگہ لے جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ کوہ طور سے باہر نکلیں گے تو باہر ان کے خون کی وجہ سے بہت زیادہ بدبو ہوگی، تو حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور زمین کو پاک صاف کر دیں گے۔ پھر سے ہر طرف ہریالی آ جائے گی، یعنی یجوج اور مجوج حضرت عیسیٰ کے دور میں آئیں گے قرب قیامت کے وقت، اور ابھی حضرت عیسیٰ بھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، کیونکہ حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت امام مہدی نے بھی آنا ہے اور حضرت عیسیٰ نے آ کر دجال کو قتل کرنا ہے، اور ابھی تک دجال بھی نہیں آیا، ابھی صرف یہ یہودی دجال کو پکار رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، مشرق سے ایک لشکر اٹھے گا کالے جھنڈوں والا، جو ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائے گا اور شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا اور ان کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ جنگ کرے گا۔ یعنی دجال کے آنے سے پہلے ہم نے غزوہ ہند بھی لڑنی ہے، اور پھر ابھی حضرت امام مہدی کا ظہور بھی نہیں ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو یجوج اور مجوج اس دنیا میں نہیں آئے، اور ان تمام ٹاپکس پر میرے ایچ ٹی وی والے بھائی بہت اچھی اور انفارمیٹو ویڈیو بنا چکے ہیں۔ تو میری ایچ ٹی وی والے بھائی سے درخواست ہے کہ اگر حدیث کے مطابق دیکھا جائے تو آپ نے یہ ویڈیو بالکل غلط بنائی ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بغیر غصہ کیے میری اس ویڈیو پر غور کریں اور مکمل حدیث کا مطالعہ کریں، تاکہ اگر کسی جگہ پر آپ غلط ہیں تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں۔ میری آپ سے مودبانہ ریکویسٹ ہے ایک بار پھر کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا میری اس ویڈیو کا، بلکہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ریسرچ کرنی۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ پر میں غلط ہوں اور آپ ایک ویڈیو بنا کر میری تصحیح کر سکیں۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنی دیر آپ یہ اس کا کمپلیٹلی آپ اسٹڈی نہیں کرتے اس کی، تو آپ یہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔